हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों पाइप एंड सिस्टम से लेक्चर नंबर हमारा 3। इससे पहले मैं 2 लेक्चर पाइप एंड सिस्टम के ऊपर मैं आपको कवर करवा चुका दोस्तों। पहले लेक्चर में मैंने पूरे बेसिक्स के ऊपर वर्क किया था और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा लेवल को लेवल अप किया था, बराबर। अब वो किया था हम लोगों ने। अब हम लोग आज के क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो मान लो किसी भी टैंक की कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, अगर मान लो 7-8 टैप मान लो किसी इसको नल को टंकी को लगा दिया जाए तो मान लो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, या फिर मान लो कितने टाइप के कौन से इनलेट पाइप रहेंगे, कितने आउटलेट पाइप रहेंगे, ये जो मान लो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग सब आज के क्लास में डिस्कस करने वाले दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास रहने वाली है। जो भी अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक और क्लास में आपकी पाइप एंड सिस्टम के ऊपर मैं लेके आऊंगा और उसके बाद में हम लोग ये चैप्टर को एंड करेंगे, बराबर। तो आओ दोस्तों बढ़ते हम हमारे लेक्चर की ओर। देखो क्लास, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पाइप एंड सिस्टम, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं सामने। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले, ये टोटल जो सवाल हमको दिख रहे हैं सामने, ये सब टोटल 7। उसके बाद में इस पे ये जो डिफरेंट टाइप के जो सवाल मिलने वाले हैं आपको, ये सब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर मान लो आते हैं तो एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, और नहीं आते हैं तो इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू करो। इससे पहले हम लोग ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, जो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में हमेशा 10 सवाल देता हूं, 10 सवालों में से मैं ये चाहता हूं कि आप मैक्सिमम सवालों का जवाब दो। आप लोग कमेंट के अंदर में कमेंट करके जो भी सवाल आप सॉल्व कर पाते वो सवाल बताओ मुझे। जो सवाल नहीं सॉल्व कर पाते तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर दूंगा क्लास। देखो क्लास, अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन में, अगर मान लो आपको ये प्रोडक्टिव क्लास होना, तो मेरे भाई आपको खुद की तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो? तो जब मेरे भाई आप एफर्ट डालना शुरू करोगे ना तो आपको ज्यादा गेन मिलेगा उसका। बात समझ रहे हो? जब मान लो एफर्ट डलवाने की कोशिश आती है ना, ध्यान रखना, तो मास्टर कभी कभी हमको बुरा भी लगना शुरू होता है। मेरी बात समझ के चलना मेरे भाई। लेकिन जब तक आप लोग ध्यान रखना खुद का आउटपुट उसके अंदर डालोगे नहीं, तब तक अगर मान लो आपको सिर्फ स्पून फीडिंग चलती रहेगी तो मेरे भाई आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, बराबर। आपको ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं मान लो खुद के इसमें आपको उठने के लिए मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी मान लो आप अपने आप से कुछ कर सकोगे, समझ रहे। तो हर क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करने की कोशिश करनी है। देखो लास्ट क्लास के अंदर में भी डिवाइन गर्ल ने कमेंट करके हमको कुछ सवालों के जवाब दिए थे और कुछ सवाल उनसे नहीं बन पाए थे। सेम जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसके ऊपर भी डिवाइन गर्ल ने पूरे 10 क्वेश्चन ट्राई किए। 10 में से उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, 8वां, 9वां और 10 ऐसे क्वेश्चन उनके बने हुए थे। और उसके बाद में 5 और 7 नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 उनसे नहीं बन पाए थे, उन्होंने हमारी हेल्प मिली। सोनाली ने बोला है आई हैव ऑल्सो डाउट ऑन 5th क्वेश्चन, बराबर। और मैंने बोला था कि भाई आज के लेक्चर में मैं इन सब बातों को आपके सामने लेके आ जाऊंगा। कल हमारा कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पाए, लेकिन उसकी भरपाई हम लोग आज कर देते हैं। तो देखो दो सवाल है, वो बहुत ही अच्छे सवाल है जो डिवाइन गर्ल ने हमको पूछे हुए। हम एक बार क्या करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते, फिर हम लोग आज के सवाल आज लेके चलेंगे क्लास के अंदर में, है ना क्लास। तो देखो मेरे भाई, आप भी चाहते हो कि आपके डाउट को क्लास में लिया जाए, तो आप मेरे भाई अगर आप सवाल सॉल्व करते हो और अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट के अंदर में बता। हाँ, इसके अंदर में आप एक काम और भी कर सकते हो। अगर मान लो आपके एंड से कोई, आप मुझे चाहते हो कि मान लो ये तरह का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूं इस चैप्टर से, बराबर, कि मान लो चलो ये तो ठीक है यार, आपने जो बताया ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर मान लो ये प्रॉब्लम हमको नहीं आता सॉल्व करना, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको देना हो तो मेरे भाई कमेंट में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जैसे पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई मैं उस वाली चीज को भी आपको सॉल्व करके दूंगा क्लास के अंदर में। ठीक है, आप अपने एंड से मेहनत करो, मैं मेरे एंड से मेहनत करता हूं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल बता देता हूं, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आपको अल्टरनेट एज का कांसेप्ट समझ में आएगा। अल्टरनेट एज का हमारा कांसेप्ट इसका कल रहेगा, कल मैं आपको अल्टरनेट एज का इसका कांसेप्ट बताऊंगा अच्छे से, और आपको बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आज जितना हो सकता है एक बार सॉल्व करके दे देता हूं। जिनको पता होगा उनको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी, जिनको नहीं पता होगा तो मेरे भाई कल के क्लास के बाद में ये क्वेश्चन पे और अच्छे से वो क्लैरिटी लेके आ सकते हैं अपने अंदर में। आ जाओ क्लास, क्या बोल रहा है, टैप ए कैन ड्रेन अ सिस्टम इन 24 आवर। ड्रेन मतलब खाली करना। ये क्या करता है बोलते मेरे भाई, 24 घंटे में इसको खाली कर देता है बोलते। व्हाइल टैप बी कैन डू द सेम
इन 36 आवर। वही टैप बी की अगर बात करूं तो भाई 36 घंटे में पूरा इसको खाली कर देगा बोलते हैं। टैप ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली, ए और बी क्या कर रहे बोलते हैं साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ ओपन किए बोलते हैं। इन विच बी वर्क एट 100% एंड 60% इफिशियंसी एट अल्टरनेट आवर। मेरे भाई मतलब बी के बारे में क्या बोल रहा है, देखो ए और बी को तो ओपन क्या बोलते हैं, लेकिन बी के बारे में क्या है, बी पहले आवर में तो 60% काम कर रहा है बोलते, लेकिन दूसरे आवर में भाई 60% इफिशियंसी से काम कर रहा है बोलते। पहले आवर में 100%, पहले आवर में 100%, दूसरे इसमें क्या बोल रहा है 60% की इफिशियंसी अल्टरनेट आवर में काम कर रहा है बोलते। इसका मतलब समझा तो मैं क्या बोल रहा है। देखो 24 और 36 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हमारा 48 बन जाएगा बराबर। 24 भाई 24 और 36 का ये थोड़ी बनेगा, कितना बनेगा भाई 72 में जाएगा, 24 दूनी 72, 24 त्रिक 72, हाँ 72 में जाता है। 36 दूने 72 ना, 24 त्रिक 72, हाँ ये हो जाएगा भाई। अब ये बात समझ के चलना, मान लो हमारा कितना 72 टोटल वर्क है, 72 क्या हमारा टोटल वर्क है बराबर। तो देखो मेरे भाई, अब देखो मान लो ये टोटल वर्क हमारा, टोटल वर्क की मतलब ध्यान रखना कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है, कैपेसिटी ऑफ क्या हो जाए आपकी टैंक, ये बात समझना, कैपेसिटी ऑफ क्या होती है बोल टैंक होती है बोलते हैं। ए और बी साइमल्टेनियसली ओपन हो रहा है, इन विच बी क्या बोल रहा है 100% वर्क एफिशिएंसी काम कर रहा है, और ये पहले आवर में और दूसरे आवर में 60%, मतलब ये बोल रहा है भाई अगर ए के साथ में मान लो बी है तो भाई ये तो ये की तो कोई बात नहीं, ये भाई 3 काम कर रहा है, 3 यूनिट पहले आवर में भी काम कर रहा है, लेकिन बी के साथ में क्या हो रहा है, बी पहले आवर में 2 यूनिट काम कर रहा है बोलते बराबर, बी की जो इफिशिएंसी है। लेकिन जब दूसरे आवर में जा रहा है बोलते ए और बी, तो मेरे भाई बी क्या कर रहा है सिर्फ 60% इफिशिएंसी से काम कर रहा है बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये तो 3 इतना काम तो करेगा, और ये क्या आ जाए भाई 2 का 60%, करो भाई इसका 60%, ये करूंगा मैं तो भाई डिवाइड बाय कितना हमारा 100 आ जाएगा, ये गया हमारा 0 साइन दोनों कितना 12, तो ये 1.2 आ जाएगा हमारा 1.2, तो ये मेरे भाई ये प्लस आ जाए हमारा 1.2, ये बात समझ के चलना ओके। तो देखो मेरे भाई पहले आवर में कितना काम हो गया हमारा 3 और तो कितना हमारा 5, दूसरे आवर में कितना काम हमारा ये 4.2 हो गया हमारा, 4.2 काम हो गया, ये बात समझ रहे क्या। पहले आवर की अगर बात कर रहा हूं तो ये हमारा 5 हो गया, दूसरे आवर की अगर मैं बात करूं तो कितना हमारा 4.2 हो गया हमारा, मतलब 2 आवर में देखो बार हमारा कितना काम हो गया भाई, 5 और 4 कितना 9.2, ये भाई इन दोनों की जब मैं एडिशन करूंगा 5 और 4 कितना 9.2 हो गया हमारा, ये बात समझ में आएगी आपको, 9.2 हो गया हमारा ओके, इतनी बात ओके। फाइंड द टाइम इन आवर्स रिक्वायर्ड टू ड्रेन द सिस्टम, तो बताओ कितना समय लगा बोलते हैं टंकी को खाली करने के, और दोनों ध्यान में रखना निगेटिव में काम कर रहे हैं, दोनों माइनस में काम कर रहे हैं ओके। अब देखो क्लास, ये जो है ना ये 5 काम हमारा ध्यान रखना ए और बी का 1 घंटे का काम है, ये 4.2 काम जो है ना हमारा ए और बी का भाई दूसरे घंटे का काम है, तो 2 घंटे का काम मिला कितना 9.2 काम हो रहा है, ये बात मानोगे, मतलब 9.2 पानी निकाला जा रहा है टंकी के अंदर से, बिल्कुल आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही ये बात। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्टरनेटिव का कंसेप्ट ऐसा होता है कि मेरे भाई इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया जोड़ लिया। अब देखो 9.2 का भाग डालो आप 72 के अंदर में, 9.2 का भाग डालो आप कितना 72 के अंदर में, देखो बरा कितने टाइम जाएगा इसका भाग, अगर मैं इसमें भाग डालने जाऊं तो देखो भाई 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, 60 टाइम भाग डालो क्योंकि 2 है ना पॉइंट में, तो 60 टाइम भाग डालूंगा, 7 दूने 14 हाथ का 1, उसके बाद 7 9 63 और 64 मतलब 64.4 इतना पानी हो रहा है भाई। 72 में 72 में से अगर मैं 64.4 माइनस करूंगा तो कितना बन जाए हमारा, 10 में से 4 गया हमारा 6, और भाई यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 में से अगर मान लो हमारा 5 गया तो 5 और 2 कितना हमारा 7, तो 7.6 कितना 7.6। लेकिन एक बात ध्यान रखना क्लास, ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग जब मेरे भाई अगर ये एक दिन का 1 आवर का काम होता तब करते हैं हम लोग, लेकिन ये 9.2 हमारा कितना 2 आवर का काम है ना, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं 1 आवर का जैसा, लेकिन काम कितना हमारा 2 आवर का है, इसलिए मेरे भाई ये 2 आवर का काम है, तो ध्यान रखना इसको 2 से क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूने कितना 14 आवर यहां तक तो हो गया हमारा, 14 आवर हमारे यहां तक तो काम हो गया। लेकिन अभी भी ध्यान रखना मेरी टोटल टैंक कितनी रिमेनिंग बची हुई है, टोटल टैंक रिमेनिंग बची हुई है 7.6, कितनी बची हुई हमारे 7.6, तो अब ये 7.6 हम लोग भरने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखना अल्टरनेटिव का हमेशा का एक कंसेप्ट होता है कि भाई बचा हुआ काम हमेशा वो करता है जो काम की शुरुआत करता है, ये मैंने टाइम एंड ऑफ में आपको पढ़ाया हुआ है। बोलो तो भाई काम की शुरुआत किसने की थी, ए और बी ने, तो ध्यान रखना ये 7.6 में से
भाई ए और बी काम करने आएंगे, ए और बी का ग्रुप कितना काम करता है, 5 काम करता है भाई, ये 5 काम कर लेगा, मतलब यहाँ पे 1 आवर और बढ़ गया आपका। तो भाई 7.6 में से 5 जाएगा हमारा कितना, 2.6, कितना 2.6। अब मेरे भाई ये 2.6, अब ये काम करने के लिए कौन आएगा क्लास बताओ, ये काम करने के लिए आएगा, ध्यान रखना, हमारा ए और बी का ग्रुप। ए और बी कितना काम करता है भाई, 4.2 काम करता है, ए और बी कितना काम करता है 4.2, लेकिन मेरा काम कितना बचा हमारा, सिर्फ 2.6। तो भाई इसको क्या करूंगा, 4.6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। जब ये करूंगा क्लास में, तो इसका जब आ जाए हमारा 20 कितना भाई, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा हमारा, ये आ जाए हमारा 13 दूने 26 और ये आ जाए हमारा 23 बराबर। तो भाई इतना समय और लग गया, मतलब ये 14 रे कितना 15, 15 13/23 आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 13/23 हमारा क्या बन जाए, आंसर बन जाएगा बराबर। ऐसा देखो आपको ऑप्शन कहां पे मिल रहा है भाई, मैं इसमें अगर डिवाइड करूंगा, बताओ ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे मिल रहा है। देखो फाइंड द टाइम इन आवर रिक्वायर्ड टू ड्रेन द टैंक, तो बताओ कितना समय लगा बोलते हैं टैंक को खाली करने के लिए, भाई ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका ई वाला आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका टेंशन मत लेना, अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है भाई, एक बार मैं फिर भी समझाने की आपको एक बार कोशिश कर देता हूं। देखो क्या बोल रहा सवाल, देखो नहीं समझा होगा अगर मान लो स्क्रीन की वजह से, तो मैं एक बार रिपीट कर दो, इधर ध्यान दो। ओके क्या बोल रहा है, टैप ए कैन ड्रेन इन 24 आवर व्हाइल टैप बी कैन डू द सेम इन 36 आवर। भाई ये 24 घंटे में खाली करता है, 36 घंटे में खाली करता है बोलते, तो 24 और 36 के एलसीएम लिया हमारा 72, तो भाई 72 ही हमारा टैंक की कैपेसिटी, या फिर मान लो हमारा वर्क है, ये समझ लो। तो मेरे भाई 24 से डिवाइड करूंगा 3, 36 से डिवाइड करूंगा हमारा 2, ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, टैप ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली, ए और बी को ओपन किया गया बोलते साइमल्टेनियसली, in which B work at 100% and 60% efficiency in alternate hour। मतलब B भाई पहले घंटे में कितना 100% इफिशिएंसी है और दूसरे इसमें 60% इफिशिएंसी काम कर रहा है बोलते। अब देखो ये भाई ये की इफिशिएंसी कितनी है हमारी 3, तो ये की इफिशिएंसी हमारी 3 होगी, ये दोनों जगह सेम रहेगी 3-3 बिल्कुल भाई। और B के बारे में बात कर रहा है, B के बारे में ये बोल रहा है भाई कि B में पहले इसमें तो भाई बराबर 100% इफिशिएंसी है, दूसरे इसमें क्या बोल रहा है 60%। अब मेरे भाई 2 का 60% 100% मतलब तो बराबर वही का वही होगा, 60% बोल दिया मतलब इसका 2 का 60%, 2 का 60% जब मैं निकालूंगा 0 0 साइन 2 ने 12 और ये मेरे भाई जाएगा हमारा इससे डिवाइड होगा 1.2, तो ये होगा हमारा 1.2। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, अब जब इसको सॉल्व करूंगा, ये देखो ए और बी की कितनी हो तो 5 और ए और बी की इसकी करूंगा तो भाई कितना हमारा 4.2, ये हो गया। मतलब ये पहले आवर में, ये दूसरे वाले आवर में, तो इन दोनों की जब मैं एडिशन करूंगा तो 5 और 4 कितना 9.2, ये हो गया हमारा। तो मेरे भाई 2 आवर में हमारा काम कितना 9.2 हो रहा है, 2 आवर में हमारा काम कितना हो रहा है 9.2 हो रहा है। तो आपको पता है 2 आवर में इतना काम हो रहा है, तो मेरे भाई मैंने क्या किया 72 को 9.2 से डिवाइड कर दिया, तो ये गया हमारा 7 टाइम। अगर मैं 9.2 को 7 पॉइंट डिवाइड करूँ 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये देखो 7 दूने 14, हाथ का 1, 7 9 63 64, मतलब इतना काम हो गया हमारा। भाई टैंकी हमको 72 भरनी थी, लेकिन भर कितनी की हमारी 64.5। अब मेरे भाई ये देखो मतलब 60 टाइम ये हो रहा है। अब भाई ये जो 9.2 से हम जो डिवाइड कर रहे हैं 60 टाइम जो भाग गया भाई, ये ध्यान रखना ये 1 आवर का नहीं हमारा कितना 2 आवर का, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 14 आवर तो मुझे यहाँ पे मिल गए। अब क्लास एक बात ध्यान रखना, हमारा काम था भाई 72, हमारे इसमें 64.4 हो गया, तो हमारा काम कितना बचा 7.6, इतनी टंकी हमारी भरने की है। अब जब इसको भरने जाएगा ना ध्यान रखना, तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना पेयरिंग काम करता है, तो भाई पहला पेयर काम करने के लिए पहला पेयर कितना 5 भर देता भाई। अगर 7.6 में से मेरे भाई 5 अगर भर दिया जाएगा तो बचा कितना हमारा 2.6, लेकिन ये 5 भरने के लिए 1 घंटा तो लगा ना आपको, तो भाई ये 14 घंटा हमारा हो गया, तो 1 घंटा यहाँ पे और लग गया, तो 15 आवर। अब भाई बचा हमारा कितना 2.6। अब ये देखो 2.6 भरने के लिए कौन जाएगा भाई, दूसरा वाला पेयर, ये हमारा 4.2 है, 4.2 है भाई। अरे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था क्या, ये 4.2 इसको भरने वाला, ध्यान रखना। ये कितना हमारा, ये भाई दूसरे वाला कितना हमारा 4.2 है। अगर ये 4.2 है क्लास भरने वाला, तो 4.2 जाएगा हमारा भरने के लिए। अब जब मैं 2.6 को 4.2 से डिवाइड करूंगा क्लास, तो ये कितना आ जाए भाई, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा, और ये हमारा 23 बाय ये आ जाए हमारा कितना 21, 23/21। तो मेरे भाई यहां पे देखो हमारा ये कितना 23/21 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी
जब इसमें आप देखो इसका पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये 23 बाय ये आ जाए हमारा कितना बे यार 13 दो का भाग डालूंगा तो कितना हमारा, इसमें जब दो का भाग डालूंगा तो ये आ जाए हमारा 13, 13 का आधा और ये हमारा 21 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा ये भाई कौन सा ऑप्शन में मिला हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। मैंने यहाँ का ये पॉइंट ये गलत लिख दिया था भाई, ये 4.2 है हमारा, मैंने यहाँ पे गलती से 4.6 लिख दिया था 4.2। अब 2.6 डिवाइड बाय 4.2 ये कटेगा तो हमारा 13 और 21 आएगा, तो 15 घंटे हमारे पहले हो गए थे, फिर ये 13 बाय 21, तो ये हमारा पहले नंबर का ऑप्शन बन जाएगा हमारा। आशा करता हूं पहले वाला क्वेश्चन सबको समझा होगा, और नहीं समझा होगा तो अल्टरनेट एज का कंसेप्ट हो जाने दो, उसमें आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी, पक्का पक्का। देखो आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल देखो क्लास। पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन 2/9 आवर। भाई ये क्या बोल रहा है, ए प्लस बी जो टैंक है बोलते हैं, ए प्लस बी ये कितने घंटे में भरते हैं बोल दोनों मिला के, तो भाई ये 2/9 आवर में भर देती है बोलते, ये बोल रहा है। पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 2/9 आवर। भाई टाइम एंड वर्क के जरा जैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। अब देखो इफ पाइप बी इज इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 25%। पाइप बी उसकी एफिशिएंसी कितने 25% से बढ़ा रहा है बोलते हैं। भाई बी की ये कितनी, भाई बी की एफिशिएंसी बी है हमारी, अगर बी की एफिशिएंसी हमारी 25% से बढ़ा रहा है, मतलब भाई इसका करो तो देखो भाई यहां पे, और सामने क्या बोल रहा है, देन बोथ कैन फिल द टैंक इन 20 आवर। मतलब ये तो जैसे का वैसा रह रहा हमारा, लेकिन मैं बी कितना 25% से बढ़ा रहा बोलते हैं। अब बता 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/4। तो मेरे भाई अगर मैं बी का ये करूंगा, ये बी की बात करूंगा तो ये कितना हमारा, ये 5/4 हो जाएगा हमारा, बी का कितना हमारा 5/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और ऐसा करके मेरे भाई ये कितने 20 आवर में फिनिश कर दे रहे बोलते हैं, अगर ये दोनों पाइप काम करेंगे। भाई ये पाइप तो जैसे को ऐसा, लेकिन बी की एफिशिएंसी अगर मान लो 25% बढ़ जाए बोलते, 25% मतलब 5/4, तो मेरे भाई 20 आवर में फिनिश कर दे बोल टैंक को। आपको देखो क्या बोला है, इन हाउ मेनी आवर पाइप इन हाउ मेनी आवर पाइप ए टू फिल द टैंक एट हाफ ऑफ इट्स एफिशिएंसी। अगर इसी टैंक को ध्यान रखना ए को भरने लगाओ, लेकिन कैसे, ए की आधी एफिशिएंसी तो कितना समय लेगा बोलते हैं, है ना, ये बात बोल रहा है क्लास। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप करो इसको, अब भाई पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हमारा a प्लस बी, ये करूंगा 9 दूने 18, 18 दो कितना 20, बचे कितने भाई 2, 9 दूने 18, 18 दो कितना 20, अपॉन कितना हमारा 9 इक्वल टू हमारा आ जाएगा भाई, तो a प्लस बी 5/4 इंटू कितना 5/4 इंटू कितना हमारा 20, ये आ जाएगा हमारा। अब जब इसको ये करोगे ना क्लास, देखो भाई ये जाएगा हमारा 0, ये कट गया हमारा बराबर, मतलब 20 का भाग डालोगे तो 20 का भाई इसका 10 में 10 टाइम भाग जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अब देखो अब इसमें क्या हो जाए क्लास, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा भाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और इधर 5 का 9 का मल्टीप्लाई होगा। देखो क्लास जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 का इधर होगा, तो भाई ये देखो 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10 से जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई कितना ये बन जाए हमारा 10 ये प्लस ये क्या बन जाए हमारा 10 बी, ये बात ओके हो गई। या जब 9 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाए भाई हमारा, ये बन जाए हमारा 9 ये कितना हमारा 9 5 कितना 45 45 बी अपॉन कितना हमारा 4 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, इस स्टेप को और एक बार सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, ये देखो 9 चौक कितना हमारा 36 प्लस कितना 45 बी, और ये 4 इधर जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, इक्वल टू कितना हमारा ये 40 ये प्लस 40 बी बराबर, ये 4 से मल्टीप्लाई करो 40 ये, और ये कितना हमारा 40 बी, ये आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, जब इसको सॉल्व करूंगा भाई इधर आ जाओ, ये 36 अगर इधर आ गया हमारे 36, ये भाई 40 में 36 का हमारा कितने 4 ये 40 में 36 का हमारा कितने 4 ये बच जाएंगे हमारे, ये 45 ये 40, तो भाई 45 में से 40 जाएंगे हमारे कितने 5 भी बचेंगे हमारे। बस समझना क्लास, ये भाई ये 36 इधर आएंगे हमारे, 40 में 36 का हमारे कितने 4 ये, और ये 40 भी इधर जाएंगे भाई, 45 में से 40 भी गए हमारे कितने 5 भी, ये बन जाएंगे हमारे। तो ए और बी की एफिशिएंसी देखो पर हमारा ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो रही है क्लास हमारी, ए और बी की एफिशिएंसी बन जाएगा हमारी कितनी 5, ए और बी की एफिशिएंसी 5 और बी की कितनी हमारी 4 हो जाएगी हमारे,
ये 5 और 4 हमारी इसकी इफिशिएंसी मिल जाएगी। ये बात समझ में आई। अब मेरे भाई अगर मैं मान लो इसको टोटल वर्क करने जाऊं, टोटल वर्क, तो मेरे भाई टोटल वर्क देखो यहां से निकाल सकता हूं मैं, तो आप बोल रहे हैं हाँ आप यहां से निकाल सकते हो। तो देख लो मेरे भाई टोटल वर्क अगर मैं निकालो, भाई टाइम एंड वर्क और ध्यान रखना पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही चैप्टर है, एक बार समझ में लेना है ना। तो भाई टोटल वर्क अगर मैं यहां से निकालूं, मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक यहां से निकालूं, तो आपको पता है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 और 4 9, मतलब यहां पे दोनों की एडिशन लिख दूंगा मैं 9 इनटू ये भाई कितना हमारा, ये बन जाएगा 200/9, ये हो गया हमारा, ये 9 से 9 कट जाएगा हमारा, ये बन जाएगा भाई 200। अब ये की इफिशिएंसी आधा बोल रहा है, ए की इफिशिएंसी आधा। अब बता ए की इफिशिएंसी आधा मतलब भाई ए की इफिशिएंसी कितनी हमारी 5, तो भाई 5 का आधा 5/2 हो जाए हमारा। ये करो 5 चौक 20 और 4 दूने कितना 8, मतलब 80। तो मेरे भाई 80 ओवर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 1 है। क्लास ये बात समझ में आई। ये भाई आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया सवाल है। आओ क्लास आज के सवालों पे अब हम सामने बढ़ते हैं। देखो भाई अभी इस बात को समझो, A leak in the bottom of the tank can empty it in 6 hours। भाई एक लीक है बोलते हैं, अगर मान लो ये नाम का लीक है तो ये क्या भाई 6 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता बोलते हैं। ओके, A leak in the bottom of the tank can empty it in 6 hours। A tap fill the tank at the rate of 4 liter per minute is turn off। भाई एक मान लो बी नाम का टैप है, बी नाम का टैप है, ये क्या करता है बोलते भाई 4 लीटर पर मिनट की इफिशिएंसी मान लो भरता है बोलते हैं, 4 लीटर पर मिनट की इफिशिएंसी भरता है बोलते हैं। ओके, if both the taps are open, अगर दोनों के दोनों टैप ओपन किए जाए बोलते हैं, if both the taps are open then the tank will be empty in 8 hours। अगर देखो भाई दोनों को दोनों टैंक ओपन किए जाए बोलते हैं, टैंक 8 घंटे में एम्प्टी हो जाती बोलते हैं। मतलब ए और बी को अगर मैं शुरू करूं मेरे भाई ये तो ध्यान रखना खाली करने वाली टैंक है, और बी को शुरू करूं तो मेरे भाई क्या करते बोलते टैंक 8 घंटे में खाली हो जाते बोलते, मतलब खाली तब भी हो रही है, ये बात समझ के चलना। तो भाई इनका 8 और इसका दोनों का एलसीएम लो भरा, तो आपको क्या बोला फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है बोलते हैं। बात समझना क्लास, यहां पे देखो भाई एक क्या हो रहा है, यहां पे मान लो एक लीक है ये टैंक को, ये टैंक का ये लीक क्या करता है बोलते भाई इस लीक को ये 6 घंटे में इसको खाली कर देता बोलते, पूरी टंकी खाली कर देगा बोलते। और एक बी नाम का पाइप है बोलते, बी नाम का पाइप जो मेरे भाई टैंक को भरता है बोलते, ये भरने वाला पाइप है, इनलेट पाइप है। अब जब मान लो ऊपर का पाइप भी शुरू नीचे का पाइप भी शुरू, तो मेरे भाई टंकी भाई 8 घंटे में खाली हो रही है, मतलब खाली अभी भी हो रही है लेकिन कितने 8 घंटे लग रहे बोलते, पहले 6 घंटे हो रही थी, लेकिन इनलेट पाइप शुरू होने के बाद भाई कितने 8 घंटे लग रहे बोलते दोनों खाली करने के लिए। ये बात बोली उन्होंने आपको। अब इन्होंने क्या बोला था भाई, एक ये बोलते एक बी नाम का पाइप है भाई, जो ऊपर वाला हमारा पाइप है, ये क्या करता है बोलते 4 लीटर पर मिनट पानी डालता है बोलते, उसके अंदर 4 लीटर पर मिनट पानी डालता है बोलते हैं। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि ये बताना है टैंकी के अंदर पानी कितना समाता है, आपको ये बताना है सवाल के अंदर में, है ना। इतनी बात समझ में आए सबको, तो आप बोल रहे होंगे हाँ इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है। अब क्या करो क्लास, 8 और 6 दोनों का एलसीएम लो भरा, तो हमारा कितना 24 हो जाएगा। 8 और 6 दोनों का एलसीएम कितना हमारा 24 हो जाएगा। आप करो 8 त्रिक 24 और यहाँ पे 6 चौक 24, ये भाई -4 और ये कितना -3, ये बन जाए हमारा बराबर। फिर से 8 त्रिक 24 और 6 चौक 24, ये बात बिल्कुल सही है आपको, ये बात सबको ओके हुई होगी। क्लास एक बात बताओ मुझे, ये देखो जब मैं ए की इफिशिएंसी ले रहा हूं, ए की इफिशिएंसी मुझे पता है -4 है भाई, मतलब ए की इफिशिएंसी हमारी -4 है और बी भाई भरने वाला है। अब ध्यान रखना जब ए प्लस बी की एडिशन -3 हमको इसका रिजल्ट मिल रहा है, मतलब बी की इफिशिएंसी क्या होगी क्लास, ध्यान रखना +1। जब भी मेरे भाई अगर ये -4 है ये +1 है, जब दोनों की एडिशन करूंगा मेरे भाई तो ये -3 आ जाएगा हमारा। बोलो हाँ है ना, तो आप बोल रहे होंगे बिल्कुल हाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि ध्यान रखना बी की अगर इफिशिएंसी 1 नहीं होगी ना मेरे भाई, तो ये -3 दोनों की इफिशिएंसी कैसे हो जाएगी, ये तभी पॉसिबल है जब ये खाली तो कर रहा है मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना बी ऊपर से पानी डाल रहा है, और मेरे भाई इस वजह से ध्यान रखना ये हमारा टाइम बढ़ गया कितना 8 घंटे हो गया था। अगर ये पाइप शुरू है और ये पाइप शुरू है मेरे भाई, तो 8 घंटे पूरी टंकी खाली होने के लिए लग रहा है। ये बात समझ में आई, तो भाई मुझे यहां से समझ में आएगा बी की इफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हमारी 1 है, ये बात सबको ओके होगी। अगर ए की इफिशिएंसी क्लास
अब ध्यान रखना, ये देखो ये आवर में, इसको 8 घंटे, इसको 8 घंटे, मतलब ये एक घंटे में भाई 4 लीटर पानी बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है भाई, बी ए प्लस बी मिल रहे, दोनों साथ में मिल रहे, तो भाई 1 घंटे में कितना 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहे। तो मुझे बताओ मेरे भाई बी कितना पानी निकाल रहा है, तो बी ध्यान रखना 1 लीटर पानी निकाल रहा है या फिर 1 यूनिट पानी निकाल रहा है भाई 1 घंटे में, ये इसका मतलब हो रहा है बराबर। जब ये मान लो 4 यूनिट पानी निकाल रहा है तो ये उसी समय में कितना 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, ये मतलब हो रहा है। तो मुझे बता अगर 24 यूनिट पानी निकालना है ये को, तो कितना समय लग जाएगा भाई, तो ये आ गया हमारा 24 आवर। ये को बोल रहा हूं बी को, ध्यान रखना अगर मुझे यही काम मान लो बी को कराना, बी को कितना समय लगा पानी निकालने के लिए भाई, तो बी को ध्यान रखना 24 घंटे लगेगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी हमारी 1 है, 24 को 1 से डिवाइड करूंगा 24 इतना लग जाएगा। अब क्लास देखो इन्होंने एक बात बोली आपको भाई, बी की पानी डालने की कैपेसिटी क्या है क्लास, 24 मतलब 4 लीटर पर मिनट। भाई बी पानी कितना डालता है, ये बोल रहा है 4 लीटर पर मिनट। और बी अगर मेरे भाई पानी डाले तो कितने 24 घंटे लगाएगा बोलते इसको पूरी टंकी को भरने के लिए, 24 घंटे में पूरी टंकी भरेगा, ये 24 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। ये दो बातें मुझे मिल रही है यहां से ध्यान रखना, मैं कुछ ना कुछ लिंक निकाल सकता हूं। आप बोलोगे क्या, आपको बता भाई 4 लीटर पर मिनट, फिर से एक बार 4 लीटर पर मिनट पानी डाल रहा है, ये देख लो भाई मिनट में कितने हो जाएंगे, ये मिनट में कितना, तो 24 इंटू अगर मैं इसको मान लो 60 से मल्टीप्लाई कर तो भाई ये मिनट में मिल जाए हमको डाटा। तो करो यहाँ पे 24 पंचे 120, भाई ये 0 6 चौक 24 6 चौक 24, ये हो गया हमारा, बचे कितने हमारे 2 और साइन दूने 12, 12 2 कितना 14, ये हो गया हमारा 1440, ये हो गया हमारा मेरे भाई, मतलब इतना मिनट हो गया, इतना क्या हो गया मिनट हो गया। मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने 4 लीटर से, किससे करो 4 लीटर से, तो मेरे भाई 4 लीटर पर मिनट बोला तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 करो इसको 0, 4 चौक 16 हाथ का 1, 4 चौक 16 और एक कितना 17 हाथ का 1, 4 1 4 और एक कितना हमारा 5, तो ये बन जाए हमारा 5760, कितना बन जाए हमारा 5760, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी बन जाएगा बराबर, कौन सा बन जाएगा 5760। आप बोल रहे हैं कैसे निकाला आपने, देखो मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं क्लास कि मैं मेरे भाई 2 घंटे से मैं चॉकलेट खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई 2 घंटे से मैं सिर्फ चॉकलेट खा रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं भाई मैं 1 मिनट में क्या करता हूं भाई, मैं 5 चॉकलेट खा जाता हूं 1 मिनट में, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या करता हूं क्लास 5 चॉकलेट खा जाता हूं, मैं 5 चॉकलेट खा 1 मिनट में, तो बताओ मैंने भाई 2 घंटे में कितनी चॉकलेट खाई होंगी। आप क्या करोगे भाई, आपको पता है कि 1 मिनट में 5 चॉकलेट खाते हो, आप बोलोगे 2 घंटे में अंदर कितने मिनट हो गए, तो आप करोगे भाई 120 मिनट हो गए, मतलब 120 मिनट, और मेरे भाई 1 मिनट में कितने चॉकलेट खाता हूं मैं 5, तो भाई 120 मिनट में कितने चॉकलेट करूंगा, 12 पंचे कितना 60, भाई 12 पंचे 60 मतलब कितना 600 चॉकलेट मैंने खा गए होंगे, ये आप बोलोगे। तो सेम बात यही तो क्लास हुई है ना, अगर मेरे भाई ये बी ध्यान रखना 24 घंटे पूरी टंकी खाली कर देता है, तो भाई मिनट कितने हो गए हमारे 1440, और आपको पता है भाई बी 1 मिनट में कितना पानी बाहर फेंकता है, बी कितना पानी डालता है, तो 4 लीटर पर मिनट, तो भाई आपको पता है इतने मिनट है, और ये मेरे भाई कितना 1 मिनट में इतना, तो भाई कितना पानी हो गया हमारा 5760। क्लास ये बात ओके हुई क्या सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, और नहीं समझाओगे तो एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, इधर ध्यान देना, 1-2 क्वेश्चन मैंने और लिए उसके ऊपर में। देखो मेरे भाई, A leak in the bottom of the tank can empty it in 12 hours। मेरे भाई एक लीक है बोलते बॉटम में, ये भाई 12 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता बोलते हैं। A tap which add 20 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब एक टैप है बोलते ऊपर से जो क्या पड़ता 20 लीटर पानी डालता बोलते पर मिनट, ध्यान रखना क्लास पर मिनट। टर्न ऑन both the taps are open now then the tank is empty in 12 hours। मेरे भाई अगर दोनों टैप शुरू करें मेरे भाई, तो ध्यान रखना टैंक कितना 20 घंटे में खाली होती है बोलते हैं, तो टैंक अभी भी खाली हो रही है, मतलब ये बोल रहा है क्लास ये नाम का पाइप है भाई 12 घंटे में टैंक को खाली करता है, और एक ये नाम का पाइप है और एक बी नाम का पाइप है, ऊपर वाला बी नाम का पाइप है क्लास, ध्यान रखना। जो मेरे भाई दोनों के दोनों शुरू किए जाए भाई, तो टैंक को भरने में 20 घंटे लगते हैं, मतलब टैंक अभी खाली होने में 20 घंटे, मतलब टैंक अभी भी खाली हो रही मतलब माइनस। आ जाओ मेरे भाई इन दोनों कैल्शियम लो, तो 20 और 12 कैल्शियम कितना हमारा 60 हो गया, जब इसको डिवाइड करूंगा 12 पंचे 60, और ये 20 त्रिक 60। अब देखो क्लास जब मैं इसमें बात करूंगा भाई, तो ये की इफिशिएंसी कितनी हमारी -5, तो भाई ए की इफिशिएंसी हमारी कितनी -5 हो गई, तो बी की इफिशिएंसी भाई ए और बी की इफिशिएंसी कितनी हमारी -3 है, तो भाई बी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 2 हो जाएगी, बी की इफिशिएंसी कितनी 2, तो -5 + 2 कितना हमारा -3 हो जाएगा, -5 + 2 कितना -3 हो जाएगा। मतलब ये बात समझ में आएगी क्लास की बी की इफिशिएंसी क्या है, भाई बी की इफिशिएंसी प्लस में, तभी इन दोनों के एडिशन करो ना -3 हो जाएगा हमारा,
तो आप बोल रहे हो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई क्या कर लो, आप इसको करो 60 डिवाइड बाय 2, मतलब आप देख रहे हो भाई बी कितने समय में इसको भर देगा। तो भाई बी का जब मैं निकाल रहा हूं तो कितना भाई, ये हो गया हमारा 30 आवर। कितना 30 आवर, ये हो गया हमारा 30 घंटे मेरे भाई इसको क्या कर दे, भर देगा ये। अगर ये बात है क्लास 30 आवर में ऐसा कर रहा है तो 30, आप क्या कर दो क्लास, इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो आप किससे भाई, ये आवर में ना, देखो ये आवर में, ये भी आवर में मेरे भाई, अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करते काय में मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो साइन 3 18 मेरे भाई। मैं दूसरे शब्दों में यही बोल सकता हूं कि मेरे भाई बी क्या कर सकता है, इस टंकी को भाई 1800 मिनट में भर सकता है। क्या बोलोगे हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ भाई इतनी बात बिल्कुल सही है। अगर ये 1800 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है, जबकि मुझे पता है बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है मेरे भाई, 20 लीटर। अगर बी 1 मिनट में 20 लीटर पानी भर रहा है भाई, तो 1800 मिनट में कितना पानी भर देगा, सीधी सी बात है। आप कर दो मेरे भाई 20 इंटू क्या करो 1800 मिनट, भाई 1 मिनट में 20 लीटर ना, तो 1800 मिनट में कितना, ये 0 0 0 18 दूने 36, तो मेरे भाई 36,000 लीटर पानी भर देगा वो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये आ जाएगा। बात समझ में आएगा, थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा ही अभी इसके अंदर में आपको, बिल्कुल आपको इसके अंदर भी क्लैरिटी अच्छी नजर आई होगी। एक और देखते, एक और सवाल लिया मैंने इसमें, देखो मेरे भाई कैपेसिटी ऑफ टैंक के सवाल बनाना सीखना आपको अच्छे काम देंगे सामने। ये 3 पाइप एबीसी आर अटैच टू अ सिस्टम, मेरे भाई 3 पाइप एबीसी अटैच किए बोलते हैं, है ना, अटैच टू अ सिस्टम। पाइप ए एंड बी कैन फिल इट इन 30 and 20 आवर रिस्पेक्टिवली। मेरे भाई ए क्या कर रहा है बोलते भाई 30 घंटे में, बी क्या कर रहा है बोलते 20 घंटे में, ओके रिस्पेक्टिवली। एंड थर्ड पाइप सी लीक आउट भाई, एंड थर्ड पाइप सी लीक आउट 45 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। मतलब सी क्या कर रहा है बोलते भाई, यहां से पानी बाहर फेंक रहा है बोलते, और पानी कितना भर रहा है 45 लीटर, क्या बोल रहा है पर मिनट बोल रहा है, 45 लीटर पर मिनट इतना पानी बाहर फेंक रहा है बोलते। मतलब ये समझ लो कि ये पाइप है, ये बी पाइप है, और मेरे भाई ये सी पाइप है जो पानी बाहर फेंक रहा है ऐसा, ओके। और इसका बताया 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर फेंक रहा है बोलते हैं, ओके। अब देखो एंड थर्ड पाइप सी लीक आउट 45 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर तीनों के तीनों पाइप एक साथ शुरू किए जाए, मतलब ए प्लस बी और माइनस सी, अगर ऐसा करूं बोलते मैं, है ना, द सिस्टम विल बी फिल इन 15 आवर। अब मेरे भाई देखो ऐसा करके भी टंकी भर रही है, ऐसा करने के बाद भी टंकी हमारी क्या हो रही है, भर रही है मेरे भाई, ध्यान, खाली नहीं हो रही है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अब एक बात ध्यान, जब टंकी भरती है मेरे भाई, तो ये जो प्लस में आएगा, काय में प्लस में आएगा। देखो मेरे भाई जब ये टंकी हमारी इससे खाली हो रही थी, मैं इनको क्या ले माइनस में ले रहा था, बस समझ रहे ना आप लोग, हाँ जब भर रही है तो भाई प्लस में लेंगे हम लोग। आ जाओ इनका एलसीएम लो बरा, 30 20 और 15, इनका एलसीएम कितना आ जाए हमारा, ये आ जाए भाई हमारा 60, ये हो जाए 30 दूने 60, ये 20 त्रिक 60, और ये 15 चौक 60। फिर से 30 दूने 60, 20 त्रिक 60 और 15 चौक 60। आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। इसका मतलब क्या हो गया क्लास, ए की इफिशिएंसी मिल गई मुझे कितनी 2, बी की इफिशिएंसी मिल गई मुझे कितनी 3, मेरे भाई इन दोनों के एडिशन का 3 और तो कितना हमारा 5 हो गया भाई। लेकिन इनकी ए बी सी की मिला के इफिशिएंसी कितने हमारी 4 हो रही है। ये तभी पॉसिबल है, तब ध्यान रखना, जब हमारी सी की इफिशिएंसी क्या -1 होगी, क्योंकि भाई देख ले इन तीनों के एडिशन मिला के ये मिलने को ना 2 और 3 5, 5 में से गया हमारा 4, तो हाँ भाई ये बात बिल्कुल प्रूव है। मतलब सी की इफिशिएंसी मिल गई मुझे कितनी -1, सी की इफिशिएंसी -1। अब देखो ये सब आवर में क्लास, ये सब आवर में, मतलब भाई अगर सी को मैं टंकी खाली करने भेजू, 60 टंकी हमारी, इसको खाली करने भेजू, तो भाई सी को कितने, एक की इफिशिएंसी काम करा कितना 60 घंटे लग जाएंगे सी को कितने 60 घंटे लग गए। लेकिन ध्यान रखना, मुझे पता है भाई सी पूरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर देगा, इसको पूरी टंकी को 60 घंटे में, लेकिन भाई सी खाली कितना करता है 45 लीटर पर मिनट, 45 लीटर पर मिनट, फिर से 45 लीटर पर मिनट। तो मेरे भाई इसको मिनट में कन्वर्ट करो ना, तो क्या करोगे 60 × 60, तो ये मिनट में आ गया क्लास, और ये मिनट में आ गया, तो मेरे भाई इसको क्या कर दो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मिनट इंटू ये कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। आप करो यहाँ पे, आप करोगे भाई तो यहाँ पे कितना 0 0, आप करोगे यहाँ पे 6 पंचे 30, बचे कितने 3, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3 कितना हमारा 27 हो गया, ये हो गया हमारा। फिर से एक बार देखो, ये भाई ये 2 0 हो गया हमारे जैसे कैसे, फिर 6 पंचे 30, बचे कितने हमारे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना 27, ये हो गया हमारा, ओके।
अब मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हमारा, इसको करो 0 0 0 बराबर। आप करो साइन 7 42 बचे कितने हमारा 4, साइन दूने 12 12 और 4 कितना हमारा 16। ये बन जाएगा भाई हमारा 162,000। देखो ऐसा कहां पे मिल रहा है, तो आपको नंबर ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। सबको बात समझ में आई क्या? ये बात सबको ओके हुई क्या? अच्छे से क्लास बोलते हुए चलना, बराबर समझते हुए चलना मेरे भाई। देखो एक और क्वेश्चन रखा है मैंने इसके ऊपर, आप ध्यान रखना, ये भी कैपेसिटी ऑफ टैंक के ऊपर में है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो भाई, आशा करती इतनी लैंग्वेज तो आपको समझ में आ गया। अब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी भी बना पाओगे, ठीक है। देयर आर 5 फिलिंग पाइप ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ सिस्टम अलोन इन 12 मिनट। मतलब 5 पाइप है बोलते, जैसे ऐसे मान लो अगर 5 ऐसे लगाऊं तो ऐसे 5 पाइप बोल दो ऊपर से भरने वाले, है ना, ओके। और अगर एक एक पाइप की बात करूं, मैं एक एक पाइप की बात करूं, ध्यान रखना 12 मिनट में पूरा पूरा भर दे बोलते भाई। 12 मिनट की कैपेसिटी, 12 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है, इतनी कैपेसिटी इसकी। एंड थ्री एम्प्टिंग पाइप, मतलब 3 खाली करने वाले पाइप, ऐसे भाई 3 नीचे पाइप लगे बोलते, खाली करने वाले पाइप लगे बोलते, है ना। ईच कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग अ सिस्टम अलोन इन 16 मिनट। मतलब हर एक, अगर मैं टैंक की बात करूं, हर एक पाइप की बात करूं तो मेरे भाई 16 मिनट में खाली कर सकता है बोलते हैं। अगर एक एक पाइप की बात करूं क्लास में, चाहे ये पाइप की बात करो 16 मिनट में खाली कर देगा बोलते हैं। भरने की बात बोल रहा है मेरे भाई तो कितना 12 मिनट में भर देगा बोलते हैं। चलो इनका जब एलसीएम लूंगा मैं 12 और 16 का, भाई कितना हमारा 48 आ जाए हमारा। तो भाई 16 में 16 3 48, 12 दून 24 12 से 12 चौक 48। ये बात समझ में आएगी क्लास? मतलब ये कितना हमारा भाई, ये 4 काम हो रहा हमारा प्लस में, ये कितना भाई, ये -3 में काम हो रहा, क्योंकि 16 मिनट में ये खत्म खाली कर रहा है। अब ये देखो, ये जो काम है ना क्लास, ये एक पाइप का है। ये एक पाइप 4 यूनिट पानी डालता है, एक पाइप 4 यूनिट, और ये एक पाइप 3 यूनिट पानी निकालता है, 3 यूनिट पानी निकालता है बोलते, ऐसा बोल रहा है भाई। देयर आर 5 फिलिंग पाइप। अब बता भरने वाले कितने, 5 पाइप है, तो 4 × 5 करो मेरे भाई, मतलब 20 पानी डाला जा रहा है उसके अंदर में। एंड 3 एम्प्टिंग पाइप, 3 खाली करने वाले पाइप बोलते, जो कि भाई 3 × कितना 3, तो 3 3 मेरे भाई टोटल हमारा 9 पानी क्या खाली किया जा रहा बोलते, 9 पानी निकाला जा रहा बोलते बाहर। ये बात समझ में आई? देयर आर 3 एम्प्टिंग पाइप एंड ईच कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग अलोन। भाई ये हो गया, मतलब एक पाइप अगर 3 निकाला भाई, 3 3 कितना 9 पानी निकाल जाएगा बोलते। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, सारे के सारे पाइप एक साथ ओपन किए बोलते, एंड एज अ रिजल्ट, अब उस वजह से क्या हो रहा है, फिल 11 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। अब भाई अगर ऐसा हो रहा है बोलते, देखो ये 20 लीटर पानी भर रहा है, ये मान लो भाई 9 लीटर पानी भर रहा है, सपोज ऐसा कर लेते हैं हम लोग, तो भाई एक ओवरऑल हमारा कितना 11 लीटर पानी उसके अंदर भरा जा रहा है बोलते, 11 लीटर पानी भरा जा रहा है बोलते, 11 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूंगा, ये तो यूनिट है मेरे भाई, क्योंकि ये एक्स लेकर रहे थे हम लोग भाई, लेकिन वो भी क्या बोल रहा है 11 लीटर ही बोल रहा है, तो भाई ये भी तो 11 लीटर ही है। मतलब एक तरह से मान लो ये बिल्कुल सेम बात है हमारी। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो भाई टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, अगर ये भी 11 है क्लास, ये भी 11 है, तो मतलब हमारा कैपेसिटी भी कितने हमारे 48 ही होगी हमारी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। ये बात समझ में आएगी क्लास? कभी कभी आपको एग्जाम में ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे भाई इसका आंसर तो इतना रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा दे सकता है, मान लो ये बोल देगा 33 लीटर है, क्लास समझ के चलना 33 लीटर है, ओके। अब एक बात समझना क्लास, हमारे हिसाब से हमारा कितना 11 आ रहा था, प्रॉब्लम में कितना दिया आपको 33 दिया, 33 दिया। तो मेरे भाई आप देखो 11 का कितना टाइम है ये, तो आप बोलोगे 3 टाइम है, तो मेरे भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 8 त्रिक 24 बचे कितने 2, यहाँ पे 4 त्रिक 12, 12 और 2 कितना हमारा 14, ऐसा मतलब 144 लीटर के हो गए होते अगर यहाँ पे 33 लीटर पानी डाल रहा ये बोला होता तो। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे 11, हमारा आंसर 11 ही आ रहा है ये सब कुछ करने के बाद, और उन्होंने 11 ही बोला है, तो मेरे भाई जो कैपेसिटी हम लोगों ने लिए वही उसकी कैपेसिटी बन जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम मान लो यहाँ पे 33 लीटर बोला होता, तो मेरे भाई मैं इसको ये कर दिया होता कि भाई 33 हमारे लिए कितना 11 है, तो भाई 48 कितना, ऐसा कर दिया होता हम लोगों ने। आशा करता हूं मेरी बात सबको समझ में आई हुई क्लास, ओके। नहीं समझोगे मेरे भाई तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, टेंशन मत लो। ये देखो इस वाले सवाल को देखो, क्या बोल रहा है आपको सवाल में, देयर आर 10 फिलिंग पाइप, भाई 10 पाइप भरने वाले बोलते हैं, देयर आर 10 फिलिंग पाइप ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ सिस्टम अलोन इन 6 मिनट। भाई मतलब हर एक पाइप कितना भाई कितना भरता है बोलते हैं,
ये एक पाइप कितना 6 मिनट में भर देगा बोलते, टंकी ये बोल रहा है। देयर आर 10 फिलिंग पाइप, 10 फिलिंग पाइप बोलते, ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ सिस्टम अलोन इन 6 मिनट, एक पाइप कैपेबल है 6 मिनट में भरने में। एंड 6 एम्प्टी पाइप, भाई 6 खाली करने वाले पाइप बोलते हैं, ईच कैपेबल ऑफ एम्प्टी अ सिस्टम अलोन इन 8 मिनट, मतलब हर एक पाइप कितना 8 मिनट में मेरा भाई खाली कर देता है बोलते, ये बोल रहा है वो। ओके, यहां पे करूंगा 8 ट्रिक कितना 24 ले लो मेरे भाई, 6 चौक 24 और 8 ट्रिक 24। ये भाई ये भरने वाला हो गया, ये खाली करने वाला हो गया हमारा, ये बात समझ रहे। लेकिन ये एक पाइप के लिए बोला है क्लास, लेकिन भरने वाले पाइप हमारे कितना पास में कितना 10 पाइप है, तो भाई 4 × 10 कितना पानी भरा जाएगा, 40 यूनिट पानी भरा जाएगा। दूसरा, खाली करने वाले पाइप का हमारे पास 6, लेकिन एक पाइप कितना खाली करता है भाई 3। अगर एक पाइप 3 खाली करता है भाई, तो 6 पाइप कितने खाली कर ले, 18 लीटर पानी खाली कर देंगे। अब देखो मतलब ये क्या होगा क्लास, अगर 40 में से हमारे 18 गए तो बचे कितने हमारे 22, तो मेरे भाई 22 इतना पानी हमारा भरा जा रहा है, इतना पानी भरा जा रहा है। भरना खाली करना ऐसा करके भाई 22 हमारा रिजल्ट भरा जा रहा है, ये बोल रहा है वो। अब देखो ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर देखो भाई हमने कर दिए ये 10 के 10 पाइप को ओपन कर दिए, ये भाई 6 के 6 पाइप ओपन कर दिए, तो ऑल द पाइप ओपन टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ टैंक 22 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब कितना पानी भरा जा रहा है एज अ रिजल्ट टैंक फिल 22 लीटर, 22 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। भाई 22 ही, और प्रॉब्लम में 22 बोला, हमारे 22 आए, तो मेरे भाई हमारे जो कैपेसिटी ना वही कैपेसिटी इसके आ जाएगी। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी मेरे भाई, तो ये देखो प्रॉब्लम में 22 बोला, यहाँ पे 22, मतलब हमारा आंसर 24 ही आ जाएगा। बराबर कितना 24 आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर क्लास प्रॉब्लम में अगर ऐसा ना दिया हो मेरे भाई, अगर मान लो प्रॉब्लम में यहाँ पे समझो ये प्रॉब्लम वही समझ लो, मान लो 88 लीटर दिया रहता, ध्यान रखना ऐसा दिया होता क्लास, तो आप क्या करोगे क्लास, आपको पता है प्रॉब्लम में कितना दिया 88, मेरे भाई मेरे हिसाब से कितना है 22, तो मेरे पास 22 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं 24 से, जो निकालना उससे। मतलब एक तरह से मैं यही कर रहा हूं क्लास, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर मैं यही कर रहा हूं, ये बोल दो कि भाई ये देखो ये तो हम लोगों ने मानी हुई वैल्यू ना, ये ध्यान रखना ये एल से मतलब एज्यूम वैल्यू है, मैं 24/48 कुछ भी ले सकता हूं, है ना, एज्यूम वैल्यू एक भी ले सकता हूं मैं, तो मैं ये एक्स लेके, तो भाई इसका जो आएगा हमारा ये क्या एक्स लेके, क्योंकि ये भी एक्स लेके रहेंगे ऐसे बराबर, तो मेरे भाई इसको डिवाइड करूंगा ये मिलेगा हमको। तो भाई ये 22x की वैल्यू कितने बोल रहा है हमको, तो ये एक बार से यही आ गया 22x की वैल्यू भाई हमको कितना 88 बोल रहा है, तो मेरे भाई x इक्वल टू कितना हमारा 24 का इसका 22 का करूंगा भाई कितना 4 टाइम हो जाएगा हमारा बराबर। तो मेरे भाई 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई हमारा आंसर मिल जाएगा। या फिर आप देखो वही बात है हमारी, इसको देखो 4 टाइम जाएगा 24 × 4, फिर से बात तो वही आ गई आपकी घूम फिर गई। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आई क्या भाई। तो अगर मान लो अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग ही आ जाएगा, ये बात समझ के चलना आप लोग। देखो मेरे भाई इसी के ऊपर में बेहतरीन सवाल अभी आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ये एक बार क्या करो आप लोग पहले इसको ट्राई करो खुद से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, और फिर मैं इसके ऊपर आपको समझाता हूं कैसे अप्रोच रखने को ना। एक बार ट्राई करो सब, ये टाइप ध्यान रखना सभी भाई, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है इसके अंदर में, नहीं कर पाते ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन ये आपको नहीं रहने को ना प्रॉब्लम, इसलिए सभी अच्छे ध्यान दो इधर मेरी तरफ। देखो भाई 8 टैप आर फिटेड इन अ टैंक, भाई 8 टैप बोलते किसी टैंक में फिट किए बोलते। देखो मान लो एक टैप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता भाई कौन से कितने भरने वाले कितने खाली करने, ये नहीं पता आपको, कितने भरने वाले कितने खाली करने ये नहीं पता है। मैंने सिर्फ बेअंदाजे बोल दिया कि 8 टैप मान लो ऐसे हो सकते हैं, कुछ 4 लगे हो 4 इधर लगे हो, या फिर हो सकते हैं 5 ऊपर लगे हो 3 नीचे लगे हो, या फिर हो सकता है दो ऊपर लगे हो बाकी सब नीचे लगे हो, या फिर ये हो सकता है बाकी सब ऊपर लगे 1 नीचे लगा हो, मतलब ऐसा ही बोल रहा है क्लास। तो कितने टैप है बोलते हैं हमारे, तो मेरे भाई ये बोल रहा है ऐसे 8 टैप है बोलते हैं, टैप मतलब नल। ओके इतनी बात ओके होगी। देयर आर 8 टैप आर फिटेड इन अ टैंक, सम आर वाटर टैप, वाटर टैप मतलब भरने वाले पानी भरने वाले टैप, मतलब सम आर वाटर टैप एंड रेस्ट आर आउटलेट टैप, और कुछ मेरे भाई खाली करने वाले टैप है बोलते हैं, कुछ पानी भरने वाले टैप है और कुछ पानी खाली करने वाले टैप है, ये उन्होंने बोला हुआ है। इतनी बात समझ में आएगी। मान लो देखो इस बात को मैं समझाता हूं आपको, मान लो मेरे भाई
8 टैप है हमारे, 8 टैप है, उसमें से मेरे भाई भरने वाले मान लो टैप हमारे x हैं, तो मेरे भाई खाली माइनस वाले खाली करने वाले मान लो तो 8 माइनस x टैप हमारे ध्यान खाली करने वाले टैप हो जाएंगे। यही बात बोल रहे हैं हम लोग, बराबर। अगर भाई 8 में से मान लो मैं 3 अगर बोल रहा हूँ भरने वाले, तो भाई बाकी कैसे निकालूंगा मैं? तो यही तो नहीं, 5 बोलोगे आप, 5 और 3 8 होते हैं, लेकिन ये 5 निकालो कैसे? तो 8 माइनस 3 ही तो करोगे, तभी तो इसका रिजल्ट आपको 5 मिलेगा। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, अगर ऐसी बात है क्लास, तो देयर 8 टैप आर फिटेड इन द टैंक, सम आर वाटर टैप एंड रेस्ट आर आउटलेट टैप। कुछ भाई पानी निकालने वाले टैप बोलते हैं। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर। मेरे भाई हर एक भरने वाला टैप कितना 12 घंटे में भाई टैंक को भर देता बोलते हैं। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर। और ये हर खाली करने वाला भाई 36 घंटे में खाली करता है बोलते हैं। भाई हर भरने वाला टैप क्या 12 घंटे में भरता है बोलते हैं, और ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर, ये बोला उन्होंने। आओ मेरे भाई 12 और 36 दोनों कैल्सियम लो, 36 हो जाए हमारा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 एक 36, ये हो गया हमारा। ओके, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मेरे भाई ये माइनस खाली करने वाला था, खाली करने वाले के सामने माइनस लगा दूंगा मैं, ये बात समझ में आई भाई। भाई भरने वाला हर एक टैप के बारे में बोल रहा है, जो भी पानी भर रहा होगा मेरा भाई 12 घंटे में पूरी टंकी भर देगा बोलते अकेले के दम पे, ये बोल रहा है वो। और जो मान लो खाली करने वाला टैप होगा, तो मेरे भाई अकेले के दम पे पूरी टंकी भाई 36 घंटे में अकेला सिर्फ एक टैप खाली कर देगा, ये बोलना उन्होंने। ओके, इतनी बात बोली उन्होंने। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप। बताओ कितने मतलब इसकी वैल्यू पूछी उन्होंने, x कितने बोलते हैं ये पूछा उन्होंने, है ना। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप इफ द होल टैंक फिल इन 3 आवर। भाई पूरी की पूरी टंकी हमारी कितनी 3 घंटे में हो रही है बोलते हैं। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप इफ द होल टैंक फिल इन 3 आवर। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे भाई, कि जब हमारे ध्यान रखना पूरे के पूरे ऊपर वाले और नीचे वाले सब टैप शुरू है, मतलब भरने वाले भी और खाली करने वाले भी, अगर पूरे टैप शुरू है बोलते तो तब भी हमारी टंकी का और 3 घंटे में भर जा रही बोलते, तब भी हमारी टंकी 3 घंटे में भर जा रही बोलते, ये बोलना है। तो आपको बोलो बता कितने भाई वाटर टैप है बोलते, मतलब कितने पानी भरने वाले टैप है। देखो एकदम आसान है क्लास, आपको पता है मेरे भाई एक नल कितना पानी भरता, मतलब एक नल कितना पानी भरता है भाई 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पानी भरेगा। हमारे पास भरने वाले नल कितने भाई x, तो 3 × x हो गया ये भाई। जैसे हमारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने टैप का लिया था भाई, एक टैप कितना पानी भर रहा था हमारा, देखो यहाँ पे आपको बोल रहा था भाई कि एक टैप हमारा कितना 4, तो भाई 10 कितने, तो 4 × 40, ये बात कर रहे थे हम लोग। जैसे एक टैप हमारा भाई 3 खाली कर रहा है, तो 6 टैप कितने खाली कर, sin 3 18, ये बात कर रहा था ना मैं। तो मेरे भाई सेम बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर एक नल हमारा 3 भर रहा है तो भाई टोटल नल हमारे x है, तो 3x पानी भर जाएगा। सेम क्लास दूसरी जगह पे माइनस, आपको क्या भाई एक नल कितना खाली कर रहा है, तो 1 खाली कर रहा है, एक नल 1 खाली कर रहा है, तो भाई खाली करने वाले नल कितने हमारे, तो x 8 - x, इतने नल खाली करने वाले। तो देखो बड़ा क्लास, अब देखो इन्होंने पानी भरा, इन्होंने पानी खाली किया, तो ये देखो क्लास ये पूरा, ये जो भी भाई ये देखो ये पूरे टैप ने, ये भाई भरने वाले टैप ने पानी भरा, खाली करने वाले टैप ने खाली किया, और ऐसा मेरे भाई 3 घंटे तक चला। ध्यान रखना 3 घंटे में ध्यान रखना पूरी की पूरी टंकी हमारी भर गई है बोलते हैं, जो कि टंकी हमारी कितनी 36 लीटर की है। कितनी लीटर की हमारी 36 लीटर की। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको, मेरे भाई 36 लीटर की हमारी टंकी है बोलते, ये बोल रहा है। बस मेरे भाई इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फिर एक बार समझ रहा इक्वेशन बनी कैसे। भाई भरने एक पाइप 3 भरता है, भाई भरने वाले पाइप हमारे x है, 3x पानी भरेगा। भाई खाली करने वाला एक पानी खाली करता है, भाई खाली करने वाले पाइप हमारे कितने 8 - x है, तो मेरे भाई 1 × 8 - x, तो मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई। और मेरे भाई ये जब मैं करूंगा यहाँ पे, ये जब मैं करूंगा तो मेरे भाई 3 घंटे में, ध्यान रखना 3 घंटे में मेरे भाई कितना 36 लीटर पानी, मतलब पूरी की पूरी टंकी हमारी भरी जा रही है, ये बोल रहा है 3 घंटे में। 3 घंटे अगर ये सारे के सारे नल चलेंगे तो भाई 36 भर जाएगा। अब क्लास से भी इसको सॉल्व करो, 3 का भाग डालूंगा, 3 × 1 = 3, 3 दूने 6, ये हो गया हमारा। आ जाओ मेरे भाई, ये कितना हमारा 3x, ये करूंगा तो -8, इससे करूंगा भाई +x इक्वल टू कितना हमारा 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हमारा 12 हो जाएगा। ओके ये भाई ये 3x और ये x कितना हमारा 4x, 3x और x कितना हमारा 4x, ये भाई 12, ये माइनस का क्या हमारा +8 इक्वल टू ये 4x, 12 और 8 कितना हमारा 20 हो जाएगा भाई। x इक्वल टू 4 × 5 = 20, x इक्वल टू 4 × 5 = 20, ये हो गया हमारी भाई बात समझ में आई।
तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू हमारे कितनी 5 आ गई, एक्स की वैल्यू कितने हमारी 5 आ गए, मतलब भरने वाले पाइप कितने हमारे 5 है, भरने वाले पाइप कितने हमारे 5 है। ये बात समझ में आई क्लास सबको। अगर उन्होंने बोला होता क्लास खाली करने वाले पाइप कितने, तो मेरे भाई आपने बोला होता 8 में से 5 गए, 3 पाइप ध्यान रखना खाली करने वाले हमारे। आप चाहो तो इस देखो आप इसको बिल्कुल ये भी कर सकते हो मेरे भाई, 3 घंटे में टंकी भरी हमारी। देखो भाई आपको पता है, ये बताओ भरने वाला पाइप कितना कितना भर रहा था भाई, ये 3, और भरने वाले पाइप कितने हमारे पास है 5। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 5 त्रिक 15, 1 घंटे का काम। खाली करने वाला एक भाई कितना 1 था, और कितना भाई पाइप कितने खाली करने वाले 3 थे, तो 3 खाली होते, 15 माइनस 3 कितने हमारे 18। अरे भाई 15 माइनस 3 कितने हमारे 18 कैसे होंगे, 15 में 3 का कितने 12 बच जाएंगे हमारे 12, और मैं 3 घंटे में खाली हो रहा बोलते 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36। तो देखो भाई हाँ हो रहा हमारा बड़ा 36 आ रहा है। तो बिल्कुल मैंने प्रूव करके भी दिया आपको ये बात को। देखो नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं क्लास, दूसरे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, 8 टैप आर फिटेड टू टैंक, सम ऑफ देम आर वाटर टैप टू फिल द टैंक एंड द रिमेनिंग आर आउटलेट टैप टू यूज टू एम्प्टी द टैंक। मतलब 8 टैप है बोलते हैं, कुछ मेरे भाई टैंक को भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ मेरे भाई खाली करने के लिए। मान लो भरने वाले पाइप हमारे x है तो खाली करने वाले कितने x माइनस 8 हो जाएंगे, इतना मैंने अज्यूम कर लिया ऐसा, बराबर। ये बात सबको ओके होगी। ईच वाटर टैप कैन फिल द वाटर टैंक इन 12 आवर, मतलब हर भरने वाला पाइप कितना 12 घंटे में ये भर देगा बोलते, ओके। एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर, और खाली करने वाला हर एक भाई 36 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देगा बोलते हैं। भाई 12 और 36 दोनों का लो कितना मरा 36, 12 दूने 24, 12 त्रिक 36, 36 एक का 36, ये हो जाए हमारा ओके। ऑन ओपनिंग ऑल द टैप, सारे के सारे टैप ओपन कर रहे हैं, द टैंक इज फिल इन 3 आवर। भाई जब पूरे टैंक अगर हम लोग ओपन कर रहे बोलते तो भाई पूरी टंकी हमारे 3 घंटे में फिल हो रही है। द टैंक इज फिल इन 3 आवर, अगर पूरे टैप ओपन किए 3 घंटे में टंकी भर रही है बोलते। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर टैप, तो भाई वाटर टैप कितने बोलते हैं, वाटर टैप कितने बोलते हैं ये बोला है। कोई बात नहीं, 8 टैप आर फिटेड इन अ टैंक, सम आर वाटर टैप एंड सम आर आउटलेट टैप। भाई 8 टैप फिट किए बोलते हैं, उसमें 8 टैप फिट किए बोलते हैं, कुछ टैप क्या बोलते भरने वाले हैं। 8 टैप आर फिटेड इन द टैंक, सम आर वाटर टैप एंड सम आर आउटलेट टैप। भाई कुछ खाली करने वाला टाइप है, भाई 8 माइनस x ये बोल रहा है वो। ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर। भाई हर इसकी भाई ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर। भाई अगर भरने वाले बात की बात करो तो 8 घंटे में भर जाएगा बोलते, और खाली करने वाले की बात करो तो 6 घंटे में खाली कर देगा बोलते। ईच बोला है, ईच मतलब धना प्रत्येक, भाई हर एक टैप के बारे में। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर, ये बोला उन्होंने। सामने देखो, इफ ऑल द पाइप आर केप्ट ओपन, इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द टैंक इज फुल। अब भाई यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, जब मान लो जब ये टैंक मान लो फुल होगी बोलते हैं, सारे के सारे टैप हमारे क्या बोलते हैं शुरू है बोलते, ये बोल रहा है ना। इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक फुल है बोलते, इट विल टेक एग्जैक्टली 6 आवर फॉर द टैंक टू एम्प्टी। तो भाई टोटल कितने 6 घंटे लगते हैं बोलते टैंक को एम्प्टी करने के लिए। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे भर नहीं रही है, यहाँ पे एम्प्टी हो रही है। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था हमारा मेरे भाई, जब मान लो ये था तो हमारा होल टैंक फिल बोल रहा था, पूरी टैंक भर रही थी और 3 घंटे में। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्लास, ध्यान रखना पूरी की पूरी टैंक हमारे क्या खाली हो रही है मेरे भाई 6 घंटे में, ये बात समझ के चलना। अगर ऐसी बात है क्लास तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो 24, यहाँ पे 8 त्रिक 24 प्लस में काम हो गया, यहाँ पे 7 चौक 24, ये हो गया हमारा ओके। मेरे भतीजे कॉल कर रहे भाई मुझे, ठीक है ये बात समझ के चलो। अभी अगर ये बात है तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे आपको पता है क्लास, अगर मान लो ये हमारा x है तो ये कितना 8 माइनस x हो जाए हमारा। ये देखो अब यहाँ पे समझ के चलना आप लोग,
ये बात समझ के चलना आप लोग। क्या बोल रहा है ये भाई, एक पाइप कितना लीटर पानी डालता है बोलते हैं 3, तो भाई एक्स पाइप कितना डालेंगे तो 3 × x इतना पानी डालेंगे। अगर एक पाइप मेरे भाई 4 लीटर पानी निकालता है तो भाई ए पूरे पाइप है हमारे कितना पानी, ये एक पाइप हमारा 4 लीटर पानी निकालता है, 4 यूनिट पानी निकालता है, तो भाई पानी निकालना है पाइप कितने 8 - x ये है। तो मेरे भाई ये पूरा कब तक चल रहा है बोलते भाई, ये पूरा चल रहा है बोलते कितने 6 घंटे तक। 6 घंटे में ध्यान रखना पूरी की पूरी टैंक हमारे के एम्प्टी हो जाती है बोलते, पूरी की पूरी टैंक। ध्यान रखना क्लास, एम्प्टी मतलब मेरे भाई खाली, तो ये ध्यान रखना -24 हो जाएगा हमारा। मतलब जो टैंक हमारी पूरी की पूरी, जब हम लोग भरते तो प्लस, खाली करेंगे तो क्लास हमारा -24 हो जाएगी हमारी यहाँ पे टैंक। ये बात समझ के चलना, बराबर -24 हो जाएगी हमारी टैंक। तो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ जाए हमारा 6 चौक 24 ये हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा 3x, ये क्या 8 चौक 32 -32, और ये भाई कितना हमारा +4x इक्वल टू कितना हमारा -4, ये हो गया क्लास। ओके, ये कितना 4 और 3 कितना हमारा 7x, 4 और 3 कितना हमारा 7x, तो इक्वल टू ये भाई -4 और ये क्या हमारा +32। जब मैं ये करूंगा तो भाई 7x इक्वल टू कितना हमारा, ये कितना 28 आ जाए हमारा। तो भाई x इक्वल टू कितना हमारा 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब x के वैल्यू हमारे कितनी 4 आ गए। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे कितने भाई भरने वाले पाइप कितने 4 है ना। आपको क्या बोला, हाउ मेनी इनलेट पाइप, भरने वाले पाइप कितने बोलते, आपको 4 बोला, 4 आ जाएगा आपका आंसर। बोलो ये बात समझ में आएगी क्लास सबको। देखो इस क्वेश्चन को एक समझ लो, ये हमारा आज के क्लास का लास्ट सवाल लेते हैं हम लोग, बाकी हम लोग फिर बाद में कल देखेंगे बाकी जो भी सवाल रहेंगे हमारे। देखो क्या बोल रहा है, इन अ टैंक 4 टैप ऑफ इक्वल इफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल इंटरवल। अब देखो आपको बराबर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, मैं बताता हूं। देखो मान लो एक टैप हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, एक टैप मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, इक्वल इस पे बोलते डिस्टेंस पे, ध्यान रखना एक यहाँ पे लगा हम लोगों ने, और एक मान लो टैप हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, ऐसा बोल रहा है। ओके, इन अ टैंक 4 टैप ऑफ इक्वल इफिशिएंसी, मतलब ये जो पानी छोड़ते हैं ना वो भाई पूरा का पूरा, अगर मान लो ये 2 लीटर पर मिनट छोड़ता है, ये भी उतना ये भी उतना ये भी उतना है, दोनों की सबकी कैपेसिटी सेम है बोलते हैं। मतलब जो नल लगा है बिल्कुल सेम लगा है सब में। इक्वल इंटरवल मतलब जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये अगर ये x होगा तो ये भी x है, ए भी x है, ये बोल रहा है इक्वल इंटरवल पे, ये बोल रहा है। द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक, मतलब जो पहला जो पाइप है बोलते हैं ये वाला, ये मेरे भाई ये कहां पे होगा बोलते हैं, ये होगा बोलते हैं हमारा बेस ऑफ द टैंक पे, ये नीचे में बेस ऑफ द टैंक पे पहला वाला पाइप, ये बोल रहा है। द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक, पहला पाइप तो मेरे भाई बेस ऑफ द टैंक पे होगा बोलते हैं। एंड द फोर्थ पाइप एज 3/4 ऑफ हाइट ऑफ द टैंक, मेरे भाई 3/4 हाइट पे होगा बोलते हैं। 3/4 मतलब अगर मेरे भाई ये देखो पूरा ये 1 2 3 और ये मेरे भाई टोटल 4 इसमें बटा है, तो 3/4 मतलब मेरे भाई ये वाले पाइप की बात कर रहा है, मतलब लास्ट वाला पाइप यहाँ पे बोलते हैं। एंड द फोर्थ पाइप इज 3/4 ऑफ द हाइट, मतलब ये वाला लास्ट पाइप बोलते हैं। ये फर्स्ट पाइप, ये सेकंड पाइप, ये थर्ड पाइप और ये फोर्थ पाइप, इतना बोल रहा है वो। इतने बात सबको ओके होगे। ओके, then calculate in how much time the whole tank will be empty। तो बताओ कितने समय में पूरी पूरी टैंक एम्प्टी हो जाएगी बोलते हैं, कितने समय में पूरी पूरी टैंक एम्प्टी हो जाएगी बोलते हैं, ये बोल रहा है। इफ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर, अगर सिर्फ मैं पहले वाले पाइप को लगाओ बोलते हैं, सिर्फ पहले वाले पाइप को, तो मेरा 12 घंटे में एम्प्टी कर देगा बोलते पूरी टंकी को। इफ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर, मतलब सिर्फ पहला वाला पाइप बोलो, पहला वाला पाइप 12 घंटे में एम्प्टी कर देगा बोलते हैं। एक बात समझो क्लास, इनका भाई ये ले लेते हैं हम लोग, और सबके देखो सब पाइप एक जैसे थे हमारे, सबकी इफिशिएंसी भी सेम थी मेरे भाई, तो इनकी ये कितना हमारा 12 आ जाएगा, कितना हमारा 12, मतलब भाई ये हो गया हमारे कैपेसिटी ऑफ टैंक, या फिर टोटल वर्क बोल दो आप, कुछ भी बोल दो।
तो मेरे भाई इसकी हमारी इफिशियंसी कितनी है 1, मतलब मेरे भाई एक यूनिट पानी बाहर फेंके, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये बोलना है इसका। अब एक बात समझो क्लास, इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने ये 12 लिया है इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये 12 हिस्सों में बटेगा बराबर, ये 4 हिस्सों में बटेगा बराबर। क्योंकि देखो भाई ये देखो, ये ऐसे इसमें हम लोगों ने नल लगाए हैं, नल ऐसे लगाया हम लोगों ने, तो मेरे भाई अगर पूरे इसमें 12 यूनिट पानी अगर मेरा है तो मेरे भाई 12 क्या करो 4 हिस्सों में बांटो, कितना 3, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना 3 लीटर पानी होगा, ये यहां तक ध्यान रख 3 लीटर पानी होगा, यहां तक कितना होगा भाई, ये इससे लेके यहां तक, ऐसे बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक कितना 3 लीटर, यहां से लेके यहां तक कितना हमारा ये 3 लीटर पानी होगा, और यहां से लेके यहां तक कितना हमारा 3 लीटर पानी होगा। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं क्लास, ये यहां से लेके यहां तक 3 लीटर पानी, यहां से लेके यहां तक 3 लीटर, यहां से लेके यहां तक 3 लीटर, और यहां से लेके यहां तक 3 लीटर, मतलब टोटल 3 चौक 12 लीटर पानी पूरा पूरा टंकी के अंदर समा है इस तरह से, बराबर। आप बोल रहे हैं इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत क्या है यहाँ पे, तो मेरे भाई समझना इस बात को, ये क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। अब एक बात समझना क्लास, अगर मैं ये वाली इसकी बात करूं, ये वाले नल की बात करूं, तो ये देखो भाई, ये देखो अगर मैं मान लो ये बॉटल को बोलूं, मैं बॉटल का ऐसे 4 ये गिरा है भाई, 1 2 3 4, और बॉटल मैंने पानी भर दिया, पूरा पानी अगर इस बॉटल के अंदर भर दिया तो क्या होगा क्लास, अगर ये बॉटल मान लो यहाँ पे एक नल है ऐसा, तो मेरे भाई ये क्या होगा, जैसे बॉटल हमारी खाली 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 होते हुए आएगी यहां तक, और मेरे भाई यहां तक आते तक बॉटल इससे पानी गिरेगा, लेकिन जैसी बॉटल मान लो यहां पे आ गई, अब मेरे भाई इससे पानी गिरना बंद हो जाएगा आपका। अब कितने नल से पानी गिरेगा, 3 नल से पानी गिरेगा। अब जैसी मान लो यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला नल है फॉर एग्जांपल, तो यहां तक जैसे नल आएगा, यहां तक जैसे पानी आएगा क्लास, यहां से पानी गिरना बंद हो जाएगा, अब सिर्फ 2 नल से पानी गिरेगा। और जैसी मान लो यहाँ पे आएगी तो भाई सिर्फ इस नल से पानी गिरेगा और नीचे वाले नल से पानी गिरेगा। जैसी पानी यहां तक आया क्लास तो सिर्फ एक ही नल से पानी गिरेगा। ये बात समझते हो क्या आप लोग, बचपन में हम लोगों ने ऐसे खेल किए हुए हैं, उसी के ऊपर में उन्होंने मेरे भाई क्वेश्चन पूछा आपको। तो देखो ये जो 3 लीटर पानी है ना, ये जो 3 लीटर पानी है, इसको निकलने के लिए ध्यान रखना क्लास, आपको ये नल से पानी निकलेगा, इससे पानी निकलेगा, इससे पानी निकलेगा, इससे पानी निकलेगा, मतलब टोटल देखो नल से पानी कितना निकलता है 1 यूनिट, तो भाई 1 2 3 4 मतलब 4 यूनिट पानी ये निकलेगा मेरे भाई 4 नल से। जैसे मैं यहाँ पे आ गया ना क्लास, यहाँ पे ये वाला पानी जैसे हमारा ये स्तर जैसे यहां तक आ गया हमारा, अब मेरे भाई ये वाला पाइप काम करना बंद कर देगा। अब मेरे भाई अगर मैं अगले वाले 3 के बारे में सोचू, ये 3 लीटर पानी, ये 3 लीटर पानी निकालने के लिए हमको कौन कौन हेल्प करने वाला है, तो 1 2 3 पाइप, तो मेरे भाई ये 3 लीटर पानी निकालने के लिए आपको हेल्प करेंगे 3 पाइप। बात समझे। अब जैसे ही क्लास मेरा पानी ध्यान रखना यहां तक आ जाएगा, यहां तक, तो मेरे भाई ये वाला पाइप भी हमारा बंद हो जाएगा। अब ये 3 लीटर पानी निकलने के लिए ध्यान रखना मुझे कौन सा नल हेल्प करने वाला है, ये वाला और ये वाला, बराबर। तो ध्यान रखना ये 3 लीटर निकलने के लिए मेरे भाई सिर्फ हमको 2 नल हेल्प करने वाले। अब जैसे ही क्लास मेरा पानी यहां तक आ जाएगा, यहां तक पानी आ गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही नल हेल्प करने वाला है जो भाई पानी को निकाल देगा। तो भाई ये 3 लीटर पानी निकालने के सिर्फ कौन सा, आपको एक ही नल यहाँ पे हेल्प करने वाला है। क्लास एक बार मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये इक्वेशन समझ में आएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ओके, अब क्या करो क्लास, इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई कितना हमारा, ये 4 त्रिक 12, 12 से इसको ये कर दो भाई। इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो देखो यहाँ पे 4 त्रिक 12, 3 त्रिक कितना 9 भाई, 3 से इसको 4 त्रिक 12 करूंगा भाई, नीचे 12 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 चौक 12, तो भाई ऊपर भी क्या करो 4 से, 4 त्रिक 12। इसको देखो भाई नीचे 12 करूंगा तो कितना, साइन दूने 12, तो ऊपर भी करो भाई साइन त्रिक 18। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, ये हो गया हमारा। चलो क्लास जब मैं इनका ये करूंगा भाई एडिशन, तो यहाँ पे देखो 12 और 18 कितना होगा हमारा 30 और ये भाई 60, 66 और 9, 66 और 9 हमारे कितने बन जाएंगे भाई, ये बन जाएगा हमारे कितने 75/12, ये हो जाएगा हमारा। क्लास इसको कन्वर्ट कर लो अभी आप, इसको जब कन्वर्ट करोगे 12 पंचे 60, 12 सकम 72, बचे कितने हमारे 3/12, ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा क्लास तो देखो यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करूंगा 3 एक 3, 3 चौक 12 भाई 6, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हमारा 60। जब इसको ये करूंगा क्लास में, जब इसको सॉल्व करूंगा तो भाई 6 आवर, और यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करूंगा 4 एक 4 बचे हमारे 2, 4 पंचे 20 भाई, ये कितना 15 मिनट, मतलब 6 घंटे 15 मिनट, ये आपका आंसर बन जाए ऑप्शन नंबर 1।
आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। देखो हमको पढ़ना तो वैसे बहुत कुछ था, लेकिन मैं आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूं, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा भाई। आज पूरी क्लास हुई नहीं है, तो ये 5 ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, बाकी 5 रहने दो, ठीक है। आशा करता हूं क्लास आज के क्वेश्चन सबको अच्छे समझ में आए होंगे। थोड़े लैंग्वेज अच्छे क्वेश्चन थे आज की, मतलब आपको डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज थी, तो ठीक है क्लास। आज के क्लास में मैं इतना रखता हूं, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, गुड नाइट क्लास, थैंक यू क्लास।